क्लास होने वाली है फेस शेप्स के बारे में। शेप आपने किस तरह से हाईलाइट, साथ ही साथ अगर किसी को अपने फेस शेप के बारे में नहीं पता तो यार टेंशन नहीं लेने का, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। एंड देन आपने अपनी जो ना इस तरह से कंटूरिंग और हाईलाइटिंग की जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्दा आफ्ताब ऑफिशियल। तो आज की क्लास होने वाली है फेस शेप्स के बारे में। फेस शेप्स की कितनी टाइप्स होती हैं और इन फेस टाइप्स को आपने किस तरह से पहचानना है और अकॉर्डिंग टू फेस शेप आपने किस तरह से हाईलाइट, ब्लश और कंटूर को अपने फेस पर अप्लाई करना है। क्योंकि मेकअप में फेस शेप्स को रीड करना, उन्हें पढ़ना, उन्हें अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अगर किसी को अपने फेस शेप के बारे में नहीं पता तो यार टेंशन नहीं लेने का, ये तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। सबसे पहले पकड़ लो अपनी अम्मी की मेजरिंग टेप, एक अदद शीशा और साथ ही नोटबुक। अब आपने शीशे के सामने बैठ जाना है और अपने जो बाल हैं वो अच्छे से टाई कर लेने हैं, कोई भी बाल आपके फेस पर ना आए। और मेजरिंग टेप को लेंथ वाइज अपने फेस पर रख लेना है। फिर अपने फोरहेड को मेजर करना है जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। एंड देन आपने अपनी जो लाइन को भी मेजर कर लेना है। अब कुछ इस तरह से आपको अपने फेस की 4 मेजरमेंट्स मिल जाएंगी। इन सबको नोट डाउन कर लेना है। और चलो अब देखते हैं कि आप किस फेस शेप के हो। अगर आपका फोरहेड वाइड है, प्रोमिनेंट चिक बोन है और जो आपका फेस है वो चिन की तरफ जाते जाते स्मॉल हो जाता है, तो इट मीन्स आपका जो फेस शेप है वो ओवल फेस शेप है। और ओवल फेस शेप बहुत ही आइडियल माना जाता है। ओवल फेस शेप्स का जो वाइडेस्ट पार्ट होता है फेस का, वो उनकी चिक बोन्स होती है। तो उनके ऊपर कंटूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्राउजिंग कुछ इस तरह से करेंगे। तो कंटूर और ब्लश को आप अपने एप्पल ऑफ चिक्स पर अप्लाई करोगे और जो आपने हाईलाइटिंग करनी है वो आपने अपने चिक बोन्स के ऊपर करनी है। इसी तरह से लॉन्ग फेस शेप वालों के फीचर बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो अगर आपके भी फीचर ऐसे हैं तो आपका जो फेस शेप है वो लॉन्ग फेस शेप है। कंटूरिंग इसीलिए की जाती है, आपके फेस का कोई पार्ट ज्यादा नजर आ रहा है उसको कट करने के लिए उसे कंटूर किया जाता है ताकि आपका जो फेस है वो इवन लगे। तो इसीलिए अगर आपका लॉन्ग फेस शेप है तो इसमें हम चिन, फोरहेड और आपके टेम्पल्स को कंटूर करते हैं ताकि जो फेस है वो लेंथ में जरा शॉर्ट नजर आए। और इसमें भी आपने अपने एप्पल ऑफ चिक्स पर ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपका फेस विड्थ और लेंथ वाइज दोनों सेम है और चिक बोन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आपका फेस राउंड फेस शेप है। और राउंड फेस शेप को थोड़ा लिफ्टेड और पतला लुक दिखाने के लिए ना इस तरह से कंटूरिंग और हाईलाइटिंग की जाती है। तो इसीलिए हेयर लाइन और चिक बोन्स को इस तरह से लिफ्टेड वे में कंटूर किया जाता है। अगर आपका फोरहेड, चिक बोन और जॉ लाइन तीनों ही सेम है ना, मतलब तीनों के प्रोपोर्शन सेम नजर आ रहे हैं, तो ऐसा फेस स्क्वायर शेप फेस होता है। तो कंटूरिंग की हेल्प से इनकी जॉ लाइन और हेयर लाइंस को थोड़ा सा हाइड किया जाता है, मतलब इनको कंटूर किया जाता है। स्क्वायर फेस शेप में ये वाले जो पार्ट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। और ब्लश और हाईलाइटर को थोड़ा लिफ्टेड वे में इनके चिक बोन्स पे अप्लाई किया जाता है। अगर आपके फेस पे जो आपका फोरहेड है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, मतलब विड्थ में भी ज्यादा नजर आ रहा है, और जो आपकी चिन है वो बहुत पॉइंटेड नजर आ रही है, तो ऐसा फेस शेप हार्ड फेस शेप होता है। ऐसे फेस शेप्स में ना ज्यादा कंटूरिंग की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने हेयर लाइंस को थोड़ा सा कंटूर करना है और जो आपकी चिन है उसको थोड़ा सा आपने कंटूर कर लेना है और अपने चिक बोन्स को थोड़ा हाईलाइट कर लेना है। अगर आपका फोरहेड और चिन बहुत ज़्यादा स्मॉल है और जो आपकी चिक बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, मतलब फेस पे पूरे प्रोमिनेंट आपकी जो होती हैं वो चिक्स बोन्स नज़र आ रही हैं ना, तो ऐसा फेस शेप आपका है डायमंड फेस शेप। तो फेस को थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाने के लिए आपने अपनी हेयर लाइन और बिलो द चिक बोन्स आपने जो है वो कंटूरिंग कर लेनी है। और ब्लश की एप्लीकेशन भी आपने इसी तरह लिफ्टेड वे में कर लेनी है। तो जनाब ये थी सारी फेस शेप्स की टाइप्स, और फेस शेप्स के अकॉर्डिंग हमने ब्लश, हाईलाइटर और कंटूरिंग किस तरह करनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज की वीडियो में दी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना।